देखो, तुम मानो या मत मानो, देख के अनदेखा करो या मत करो, कश्मीर में भारत के लिए हेट है। अगर हेट नहीं है तो बुरहान वानी की मौत पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना होती। 90s में लाल चौक पे 15 अगस्त के दिन तिरंगे के ऊपर गाय का सर काट के ये ना कहा जाता यही हाल तुम्हारे भी करेंगे जो तुम माता मानते हो गाय को। तो डेवलपमेंट तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं। अगर डेवलपमेंट होता ना तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में जीत के आई होती। 9 मेडिकल कॉलेज, 25 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, 2 लाख से ज्यादा घर, 8 लाख से ज्यादा टॉयलेट, 17,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड। तो डेवलपमेंट नहीं है सोल्यूशन, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है जिसको सिर्फ आइडियोलॉजी से ही खत्म किया जा सकता है। और आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए सिर्फ पावर है एजुकेशन, यानी हर यूथ वहाँ का जो है उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि उसका फायदा और नुकसान क्या है। उसकी खुद की आइडियोलॉजी डेवलप होगी इंडिया के लिए और उसको ये पता होना चाहिए कि भिखमंगा पाकिस्तान उसको वो नहीं दे सकता है जो भारत दे सकता है। भारत सरकार सिर्फ 12,000 करोड़ रेवेन्यू के लिए ना 1,18,000 करोड़ रुपए हर साल देती है। अब आप खुद सोचिए कि ये भिखमंगा पाकिस्तान क्या दे सकता है क्या। पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर मैं ये वीडियो देखे जा रहा हूँ, लेकिन ये है ही नहीं। ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर है और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। और एजुकेशन इसलिए जरूरी ना क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ स्थितियां सुधरी थी, स्टोन पेल्टिंग पे लगाम लगी थी, यूथ थोड़ा लाइन में आ रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% स्कूलों में अटेंडेंस भी बढ़ी थी। मतलब सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं चाहता है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अभी हुई है 22 अप्रैल को। और इसमें कारण सिर्फ एजुकेशन और आइडियोलॉजी का फर्क है कि कश्मीरी लोग मिलते हैं। और हमें ना अगर कश्मीर चाहिए तो उनके टूरिज्म को बाइकआउट नहीं करना। 2023 में सबसे ज्यादा टूरिज्म हुआ था कश्मीर में। ये बताता है कि वहाँ की स्थितियां सुधर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई जो ये हुआ। और अगर हम टूरिज्म बाइकआउट कर देंगे ऐसे टेररिस्ट अटैक से तो फिर कश्मीर का हाल वही होगा जो अभी तक था कुछ दशकों पहले। और यही पाकिस्तान चाहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कश्मीरी हेट करता है इंडिया से, लेकिन कुछ जो भुनगे हैं ना वो हैं वही हैं। और वो लोग नहीं चाहते कि कश्मीर इंडिया का पार्ट ऐसे रहे, इसीलिए ऐसे अटैक्स प्लान किए जाते हैं। अब अगर आप पिछले 3-4 दिनों से मीडिया और लाइव रिपोर्टिंग ग्राउंड के देख रहे होंगे श्रीनगर से, तो वहाँ के लोगों को भी ये बात पता है कि इस बार चोट उनके दिल को पहुंचाएगी। अभी तक पिछले कुछ दशकों के इतिहास में जब तक मैं पढ़ा हूँ जहाँ तक, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ था जो सिर्फ सिविलियंस पे अटैक करे। अब टूरिज्म वहाँ का ध्वस्त होगा 110%। और ये बात कश्मीरी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाग जो उन पर लगा है ना इस बार, ये मिटाते नहीं मिटेगा उनसे। इसीलिए उनके अंदर भी इस बार आक्रोश, अगर आप लाइव रिपोर्टिंग देखे होंगे तो कई मीडिया चैनल्स के साथ अलग अलग तरीके से पेश आए वहाँ के लोग, तो वो भी एक अलग चीज हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही है जो इस वॉर को खत्म कर सकती है। और जब तक शिक्षित नहीं होगा कोई भी व्यक्ति, चाहे कश्मीर का हो या पूरे भारत के या कहीं का भी, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। हम धर्म के नाम पे बढ़ते रहेंगे और अगले जो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं उनको फायदा होता रहेगा।